हेलो 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 एंड वेलकम वेलकम वेलकम। और काफी दिनों के बाद में वीडियो रिकॉर्ड किया जा रहा है, वीडियो अपलोड किया जाएगा हमारे चैनल के ऊपर। और स्वागत है हमारे चैनल के ऊपर। हमारे टॉपिक क्या है वीडियो का? अगला टेस्ट मैच जो मैनचेस्टर में होने वाला है इंडिया के लिए, चौथा टेस्ट मैच इंडिया वर्सेस इंग्लैंड सीरीज का, उससे बात करने की कोशिश करेंगे हम लोग। और अभी थोड़ा गैप ज्यादा हो गया था, इस वजह से ज्यादा वीडियो आया नहीं था। बट ठीक है, मतलब कि अब देखते हैं कल किस तरीके से मैच होता है। इंडियन टीम जो है ओल्ड ट्रैफर्ड भी गई थी यहाँ पे, तो बस कुछ सीख के ना यूनाइटेड की टीम से, बस यही मेरी विनती है इंडियन टीम से। और कल मतलब क्या चेंजेस देखने को मिलते हैं हमें, और क्या होगा मैच में, क्योंकि मैनचेस्टर में एक भी टीम जो मतलब एक भी मैच हारी नहीं है, मतलब जीती नहीं है हमारी टीम, मतलब कि ऐसा है। और इंग्लैंड हारी नहीं है एक भी मैच इंडिया से मैनचेस्टर में। तो ये है, तो साथी है हमारे साथ में, देव है हमारे साथ में, ललित है हमारे साथ में। तो शुरुआत करते हैं और दोनों जो पर्सपेक्टिव है ले लेते हैं हम लोग। क्या कहना है देव मैच को लेकर के? जीत की उम्मीद है? मैनचेस्टर में एक्चुअली हम लोग ना पिछले 9 टेस्ट मैचेस से जीते नहीं हैं। हाँ। ऑल्दो एजबेस्टन इतना रिकॉर्ड खराब नहीं है कि हम हार ही रहे हैं। हम्म। इट्स अबाउट ड्रॉ भी फाइव हो एंड गया। फोर का रिकॉर्ड है। हाँ, 5 ड्रॉ हमारी है आई थिंक। 4 लॉसेस हैं हम्म। हाँ, और हम्म। 5 ड्रॉज है। आई स्टिल थिंक इंग्लैंड इज गोना विन दिस मैच, क्योंकि हम्म। मुझे एक समहाउ एक गट फीलिंग है कि बुमराह नहीं खेलेगा। अच्छा, ऐसा क्या? गंभीर थिंग्स हिमसेल्फ, हाँ, आई स्टिल बिलीव बुमराह वोंट प्ले। शायद हो सकता है कि अगर ये उम्मीद है कि हम्म। 5th मैच में अर्शदीप वापस आ सकता है, लेट्स देन से ही फॉर विल। अ चेंज की, हाँ। हाँ, हम्म। तो मुझे लग रहा है कि फिर बुमराह खेल सकता है। हम्म। ठीक है, फेयर इनफ। रेस्ट आई डोंट थिंक कि अगर ये उम्मीद नहीं है कि अर्शदीप 5वें मैच में वापस आएगा, तो हम्म। शायद ये लोग बुमराह को ना खिलाएं। लेकिन मुझे लग रहा है कि ये भी सोच सकते हैं कि अगर ये मैच हारे तो सीरीज हार जाएंगे, हाँ, तो ये थोड़ा शायद खिला दाव। लें। लेकिन मोस्ट प्रोबेबली गंभीर इज नोन टू नेवर चेंज हिज प्लान्स। हम्म। हाँ, सो ये तो मतलब आई कि एक जस्ट है। थिंक इट इज। हम्म। तो अभी इनिशियली मुझे लग रहा है इंग्लैंड इज गोना विन दिस। ठीक है ठीक है ठीक है। तो बाकी मतलब कल क्या कुलदीप को खेलने का लग रहा है क्या? पिच जैसे हमने देखी उसको लेकर के कुछ? द पिन पिच स्पिन पिच है, लेकिन मुझे फिर भी नहीं लग रहा कुलदीप खेलेगा, क्योंकि वही बात है फिर कि डज कुलदीप हैव कंट्रोल इन इंग्लैंड पिचेस, और क्या? कुड ही बॉल फॉर लाइक फॉर 10 ओवर्स ऑफ अ स्पेल, या फिर ऐसा कंसिस्टेंटली बॉलिंग कर सकता है। आपको अभी भी अगर स्पिन फ्रेंडली पिचेस होती है ना, तो ऑफ स्पिनर को आपको स्पॉट्स चाहिए होंगे, वो हम्म। डायरेक्ट स्पॉट्स पे मारने वाले, हम्म। जडेजा काइंड ऑफ अ बॉल। तो मुझे हम्म। लग रहा है कि कुलदीप नहीं खेलेगा शायद कल। ठीक है ठीक है ठीक है। ललित, क्या कहना है आपका? क्या पर्सपेक्टिव है? पहले तो जीतना है कि नहीं जीतना है? नहीं, जीतना है, मैच तो जीतना है भाई। पिछला मैच जिस तरह से है डिसअपॉइंटिंग था, पर जीतना है। पहले मैं तो चोटिल प्लेयरों का अपडेट दे दूं। अपने पास हम्म। चोटिल है, आकाशदीप वो नहीं खेलेगा। आकाश। हाँ। अर्शदीप तो टीम में अर्शदीप वो भी भी नहीं। नहीं आएगा। और नीतीश रेड्डी। तीसरा और कौन चोटिल, नीतीश हाँ रेड्डी। वो नीतीश कुमार रेड्डी। तीनों चोटिल है। हम्म। और बुमराह की बात है, बुमराह अगला मैच मतलब कल का मैच खेल रहा है, ये इसलिए कंफर्म हुआ कि मोहम्मद सिराज प्रेस कॉन्फ्रेंस में कल बोल दिए हैं कि बुमराह अच्छा। भाई खेलेंगे। कल वाला मैच खेलेंगे वो, तो ये तय तय है। हम्म। और ये भी लग रहा है कि कुलदीप भी खेलेंगे कल, क्योंकि हम्म। बॉलिंग कमजोर हो गई है अब इंडिया की। और हाँ, एक चीज और, क्या नाम, हम्म। मोहम्मद सिराज ने ये भी अपडेट दिया है कि हो सकता है अंशुल कंबोज को कल डेब्यू मिल जाए, लाइक फॉर लाइक रिप्लेसमेंट वो आकाशदीप का हो जाएगा। और कुलदीप यादव पता नहीं किसकी जगह आएंगे, लेकिन हम्म। शार्दुल ठाकुर और अंशुल कंबोज इन दोनों के हम्म। लिए उसने हिंट दिया है, और बुमराह के लिए कि बुमराह खेलेंगे। हम्म। ये है अपडेट। ठीक है, शार्दुल बाकी और ठाकुर हाँ, एक खेलेंगे, चीज और, बुमराह खेलेंगे। हाँ। हाँ शार्दुल ठाकुर का आ रहा है, मैं न्यूज में सुना हूँ कि आ रहा है करके, लेकिन हाँ, लाइक टू नहीं लाइक लगता कि रिप्लेसमेंट है ना एक तरीके से। लाइक हम्म। टू लाइक, हाँ वो करना चाहिए। और रही बात तो स्टेडियम की, तो वहां तो अपन जीते नहीं हैं। हम्म। बारिश की भी संभावना है। तो हम्म। मुझे इसलिए लगा कि बारिश की संभावना है तो हमको वो चाहिए स्पिनर, ताकि जल्दी जल्दी ओवर नहीं कर सके। पता चला 5वें दिन में हमारे पास 60 ओवर 70 ओवर कुछ बच रहे हैं, या हम्म। चौथी पारी में बैटिंग भी आ रही है। तो उसको थोड़ा हम्म। काउंटर करने के लिए एक स्पिनर एक्स्ट्रा रख सकते हैं, और ताकि जल्दी हो। या तो मैच ड्रा भी हो सकता है उस स्थिति में। बारिश तो होगी, यहाँ ओवर का कंडीशन है। तो कुलदीप हम्म। और बुमराह ये तो हैं, और अंशुल कंबोज, तीनों को मुझे लग रहा है कि खिलाना। और शार्दुल ठाकुर भी खेलेगा ना? हम्म। शार्दुल ठाकुर का मुझे नहीं लगता कि वो खिलाएंगे, क्योंकि हम्म। ये भी है कि करुण नायर को शायद बोल रहे हैं कि पूरा की पूरे 5 टेस्ट हम लोग देंगे, अच्छा। उसके बाद फिर देखा तो जाएगा। फिर तो ठीक है, अगर करुण नायर को ये लोग दे रहे हैं चांस, तो बैटिंग में कोई बदलाव नहीं, मतलब हमारे पास में ये है ना। पर ये भी है, आप अगर देखो करुण नायर को चांस क्यों देना, अगर आपको फ्यूचर प्लानिंग में है नहीं, तो वो वर्ल्ड टीसी के सर्कल में आपका है ही नहीं। यहाँ अच्छा परफॉर्मेंस कर देगा भी तो आगे आप थोड़ी ना उसको 2 साल खिलाओगे। जब आप रोहित कोहली को नहीं खिला रहे हो आगे, तो फिर एक 34-35 साल के प्लेयर को क्यों उसमें देखना। तो सीधी सी बात है, आप यहाँ अभिमन्यु ईश्वरन को मौका दो,
हम्म। और फिर देखो उसके साथ एक साल पूरा चला के हम्म। हाँ, समय कम से कम मूविंग भी कर एटलीस्ट लेगा वो। कहानी जैसा ही कर सकते हो कि टूर टूर पे ले जाओ कम से कम। हाँ हाँ। ले तो जाओ ताकि उसको ये तो रहे कि हाँ चलो, प्रैक्टिस में तो खेल रहा है एक तरीके से, ये तो हो जाएगा। तो ठीक है। और इंग्लैंड की टीम में मेरे ख्याल से एक ही बदलाव होगा कल, जो भी रहेगा बशीर को मतलब इंजर्ड है तो फिर उसकी जगह पे जो स्पिनर हम जिसकी बात कर रहे थे वो यहाँ पे available रहेगा। और इंग्लैंड की ना 11, इंग्लैंड टीम हैज रिलीज लिस्ट 11. हम्म। सो Zach Crawley, Ben हम्म। Duckett as their openers, हम्म। Oli Pop one down, ठीक है। Joe Root two जरूर। down, Harry Brook as a middle order, हम्म। Ben Stokes ठीक है। and Jamie Smith as 6 and 7. ठीक है। And then you have a tail with Liam Dawson, Chris Wokes, Brendan Cast, Jofra Archer. जिसमें ठीक। से लियाम डॉसन इज द चेंज इन लाइक टू लाइक रिप्लेसमेंट फॉर और बशीर. बशीर या, तो स्पिनर्स ये लोग जा रहे हैं मतलब कि इसको लेकर के। जेकब बेथल को नहीं लिए ना टीम में लोग, जेकब बेथल को। जेकब बेथल इज इन द स्क्वाड बट उसकी टीम में जगह नहीं बन रही है. ये क्रॉली मतलब अभी खेल रहा है हाँ, क्रॉली विल इसीलिए। प्ले यार. रीजन ये भी है ना कि जेकब बेथल इज 21. हम्म। नहीं वो स्पिन बॉलिंग करता है इसलिए, वो बॉलिंग कर हाँ, लेता वो है करता है तो। लेकिन इंग्लैंड ने रिलीज करी है तो उसमें जेकब बेथल इज 21, तो अभी काफी टाइम है. हम्म। तो अच्छा, शायद वो मतलब लोग क्रॉली टीम के को साथ जा रहे हैं. हम्म। भरोसा दिखा रहे हैं, ये ठीक है हाँ. इंग्लैंड के लिए। हाँ तो और ठीक है, ये लेट्स सी, भी करुण ठीक। नायर की सिचुएशन ना थोड़ी सी क्यूरियस इसलिए है कि उसको 5 मैच आप दे रहे हो. मुझे हम्म। लग रहा है कि उसको सपोर्ट करेंगे ये WTC में. हम्म। फॉर द टाइम बीइंग मुझे लग रहा है उसको सपोर्ट करेंगे WTC में. ही इज योर नंबर 3 फॉर राइट नाउ. हम्म। और एक ये भी होता है ना कि अगर इस टूर में भी खिला रहे हैं ना तो बैटिंग हैज परफॉर्म डिसेंटली. हम्म। मतलब लॉन्ग टर्म देख रहे हैं, मतलब जो चीज हम सोच रहे थे कि इसको बस चांस दे देंगे और बाहर कर देंगे, वैसा नहीं हाँ, होगा। मुझे लग रहा है कि उसको लॉन्ग टर्म देख रहे हैं, क्योंकि अगर लॉन्ग टर्म देख भी रहे हैं प्लस ये भी है ना कि हमारी बैटिंग सही कर रही है. हाँ, यू डोंट बाकी 10 फिक्स बैटर्स जो है समथिंग दैट वो इज कर इन रहे हैं। ब्रोकन. हाँ मतलब, हाँ ये है बात ना. भी है। हम्म। जो चीज खराब नहीं है उसको सही करने की जरूरत नहीं है. सही बात है। आप बैटिंग ऑर्डर में फंबल अप कर दोगे तो उसका कोई बेनिफिट मिलता नहीं. बट जैसे अभी सरफराज ने फोटो डाली है, सरफराज है, अय्यर है और बाकी जो भी प्लेयर्स हैं मतलब, और सूर्या तो फेवरेट ही है मतलब गंभीर का, और गंभीर ने बोला भी था टेस्ट खिलाने के उसको। हालांकि वो इतना अभी आगे चीजें हुई नहीं उस वजह यार से। सी, देर आर टू थिंग्स. अय्यर isn't gonna play in test, हम्म। फेयर इनफ। and the second is Surya doesn't deserve to play in test. वो तो ये भी फेयर इनफ, हाँ ये भी सही है कि सूर्या का तो T20 में वो खेल रहा है वही बहुत है मतलब अभी। हाँ, सूर्या के वनडे सूर्या में जगह सूर्या नहीं है तो टेस्ट तो बहुत हाँ, बहुत वनडे में दूर है। जगह नहीं है उसकी, तो वनडे में जगह नहीं है उसकी। हम्म। ये तो है। ये तो है। और इसके अलावा फिर मतलब अय्यर का तो हमने बात कर ही लिया मतलब कि, और फिर ये लोग उसी को ग्रूम करेंगे फिर मेरे हिसाब से, साई सुदर्शन को भी ग्रूम करेंगे ये लोग। साई को अगर ये ले जा रहे हैं तो फिर जैसी बात मैंने कही है मतलब इनके बारे में, जैसे करुण नायर के बारे में, वैसे साई को भी मुझे लगता है ये लोग ग्रूम करेंगे, इसे बढ़ाएंगे आगे है ना। तो इंडिया की भी टीम सबसे हमें। पहले मौका, हाँ। मौका अगर देना है किसी को तो अभिमन्यु शरण को देना चाहिए, क्योंकि टीम में है, सीनियर प्लेयर है और दम है उसमें। कम से कम चांस देके देखो। अगर करुण नायर को नहीं खिला रहे हो तो साई सुदर्शन को भी बाहर बिठाओ, अभिमन्यु शरण को 2 मैच दो पूरा पूरा, हम्म। हारेगी जीतेगी देखा जाएगा। हाँ बाकी मतलब अब मौके दो तो, उसको, अगर करुण नायर नहीं खेलता तब। अब तो ऐसे ही खेलो कि कफन बांध के खेल रहे हैं मतलब कि सर पे, क्योंकि अगर ये हार जाएंगे तो सीरीज मतलब गई एक तरीके से आपके हाथ से, और फिर अगर आपने ये ड्रॉ भी करवा लिया तब भी आपके पास सीरीज ड्रॉ कराने का चांस रहेगा, फिर यहाँ से ये होगा तो हाँ मतलब अंकित भाई, इसमें। एक चीज और, हाँ। एक एक अपडेट ये जस्ट इसके ऊपर क्या, जस्ट कीपर अपने हाँ, ऋषभ ऋषभ पंत के पंत। ऊपर। हाँ। ऋषभ पंत के ऊपर भी वो प्रैक्टिस तो कर रहा है लेकिन खेलेगा नहीं खेलेगा, ये एक समस्या है, क्योंकि उसको प्रॉपर बैटर नहीं खिला सकते हम लोग। नहीं खिलाने का कारण है वो फील्डिंग कहाँ करेगा, एक तो ग्लव्स में चोट लगने की चांस कम रहता है, लेकिन बिना ग्लव्स के अगर वो फील्डिंग कर रहा है तो और ज्यादा चोट लग सकता है। तो उसका हाँ। अपडेट मुझे ये बात दिखा है, मैं कुछ वीडियो में देखा हूँ कि वो ग्लव्स पहन के कीपिंग कर रहे हैं, लेकिन हम्म। खेलेंगे नहीं खेलेंगे इसके लिए मैं अभी भी डाउट में हूँ। हाँ, ऋषभ पंत का तो मतलब मेरे हिसाब से यही सीन है फिर है ना, तो ऋषभ पंत का नहीं होगा तो जुरेल फिर है मतलब, जुरेल खेलेगा फिर, तो बस यही है मतलब, रिप्लेसमेंट तो यही है। यही हुआ ना कि टीम तो चेंज हो ही गई एटलीस्ट हमारी कहीं ना कहीं। बुमराह को तो खिलाना ही पड़ेगा फिर, मुझे तो लग रहा है प्रेशर है फिर बुमराह को खिलाने का टीम के ऊपर। कंबोज का फिर भी बोल रहे हैं कि कंबोज खेल जाएगा, बट बुमराह का तो लग ही रहा है मुझे, बुमराह को खिलाना ही पड़ेगा इनको एनी हाउ, मतलब कि इनको अभी पॉइंट लेना पड़ेगा, अभी चांस लेना पड़ेगा, और फिर फिफ्थ टेस्ट मैच के लिए जाते हैं, देखते हैं क्या होता है उसमें मतलब ऐसा, है ना।
हाँ हाँ, वो खेलना चाहिए और रेस्ट भी मिल गया है। टीम मैं अपनी बता देता हूँ, अगर हम्म। खिलाएं तो, मेरे हिसाब से खिलाएं तो आप बैट्समैन वहीं रखो, ऋषभ पंत अगर चोटिल नहीं है तो, लाइक हम्म। फॉर लाइक रिप्लेसमेंट में चोटिल रेस्ट। अगर है तो वो जुड़ेला आ जाएगा। बाकी हम्म। वही है यशस्वी जायसवाल, केएल राहुल और नायर। उसके हम्म। बाद आएगा नायर के बाद तो ऋषभ पंत, हम्म। ये जडेजा। हम्म। उसके बाद ये कुलदीप यादव, शार्दुल है। बुमराह, हम्म। शार्दुल, हाँ शार्दुल। और बॉलिंग में अंशुल कंबोज और अपना एक और कौन मोहम्मद सिराज। मोहम्मद क्योंकि सिराज। मोहम्मद सिराज ने बोला है कि मैं हम्म। पूरे पूरे 5 टेस्ट खेलना चाह रहा हूँ, मेरी बॉडी उतनी है कि मैं रिकवर कर लेता हूँ, मुझे इसकी जरूरत बुमराह नहीं है कि इसने बहुत वर्कआउट अच्छा मैं जवाब मैं दिया है यार, सिराज ने। मतलब सिराज जैसा तो, मतलब ये तो कभी भी प्राउड वाली बात भी होती है, मतलब प्राउड भी फील होता है जब सिराज इस तरीके से बॉलिंग डालता भी, और पिच पे जो बिहेवियर रहता है उसका, और जो मतलब कि हम मैच हारे हैं उसमें भी वो चीजें थी देखने को मिली हमें। एक तो स्लोप की बातें हो रही थी, स्लोप ही मतलब कि कारण बना हमारी हार का लॉर्ड्स में। बट सिराज ने कल जो स्टेटमेंट दिया है कि जब आप देश के लिए खेलते हो यही मोटिवेशन है, तो मतलब कितना यार सिंपल आंसर दिया है उसने, और कितनी सही तरीके से सिंप्लिसिटी से वो आंसर दिया। तो इसलिए सिराज को पसंद आता है, मुझे लगता है कि सिराज को कैरेक्टर ऐसा है कि यार मतलब उसको रखोगे ही आप टीम के अंदर, ही कम से कम आपको मोटिवेट तो करेगा, कम से कम आपको वो तो करेगा, पंपिंग तो करके एक चीज रखेगा। और, हाँ एक चीज और बोला कि उसको पूछे गए कि हम्म। पिछले आप जब नंबर 1 बॉलर थे तो उस समय बुमराह नहीं थे, तब हम्म। बुमराह के बिना आप अच्छे परफॉर्मेंस करते थे, क्या बुमराह को बाकी 2 मैच नहीं खिलाना चाहिए? तो बोलते अरे नहीं भाई, वो है तो तब भी मैं हूँ, सपोर्ट मिलता बट है। ये भी वहां भी ये अच्छा भी जवाब दिया। ये भी एक चीज थी ना कि बुमराह जब है मतलब अभी बुमराह की रिसेंट अगर उसमें देखें तो बुमराह जब जब खेला है तो हम लोग मैच नहीं जीते हैं, और बुमराह जब जब नहीं खेला है तब तक हम लोग मैच जीते हैं। मतलब कि ये भी कुछ आया 10-10 मैच का कुछ ऐसा, आई थिंक कुछ ऐसा रिकॉर्ड है मतलब कि उसमें भी। तो ये कर्ज टूट जाए तो ज्यादा अच्छा है मेरे हिसाब से तो। हम्म। कल टूट जाएगा। अपनी देव टीम म्यूट बता दो म्यूट फिर कर देव दो। भाई की टीम है। हाँ, हाँ टीम टीम बता दो फिर देव। मेरी बता देता हूँ। हाँ, देव की आवाज नहीं है मेरे ख्याल से, देव का म्यूट पे है। म्यूट पे, म्यूट पे। हाँ अब। मुझे लगता है ना कि मैनचेस्टर की जो पिचेस है ना वो सबसे तेज है पूरे इंग्लैंड। हम्म। तो जो बैट्समैन पेस के लिए अच्छा खेल जाएंगे ना वो हम्म। इसमें अच्छा करेंगे। हम्म। ठीक है, और तो इश्यूज ये भी आ रहे हैं कि जब आप ड्यूब बॉल पे खेल रहे हो तो आगे बढ़ना पड़ेगा कि बहुत सॉफ्ट हो जा रही है। हम्म। तो हाँ, बारिश वैसी की भी दिखती है मुझे। कंडीशंस हैं थोड़ी बहुत। तो हम्म। मुझे लग रहा है एक बैटिंग को ना ये स्ट्रॉन्ग करेंगे, क्योंकि जब आपकी बॉलिंग कंडीशंस होती है ना जैसे मैनचेस्टर के ग्राउंड पर है, हम्म। तो मुझे लग रहा है बैटिंग को स्ट्रॉन्ग किया जाएगा। इसलिए मेरी जो प्रोबेबल 11 होगी हम्म। वो होगी यशस्वी जायसवाल, हम्म। केएल राहुल, हम्म। साई सुदर्शन, ओ। शुभमन ठीक है। गिल, हम्म। ऋषभ पंत, हम्म। करुण नायर, ओ नीचा है। रवीन जडेजा। हम्म। हाँ, रवीन जडेजा। हम्म। और सुंदर और शार्दुल में से कोई एक। आई थिंक अगर जसप्रीत बैटिंग बुम डेप्थ करना है तो दिल गो भी सुंदर मुझे ऐसा लगता है, बट वो स्पिनर फिर इतने नहीं खिलाएंगे मुझे लगता हाँ, है, फिर कुलदीप की जगह नहीं बनेगी फिर उसमें, यही होगा। वही वही कुलदीप नहीं खेल रहा है वैसे भी। रवीन जडेजा, वॉशिंगटन सुंदर या शार्दुल ठाकुर, हम्म। जसप्रीत बुमराह, मोहम्मद सिराज हम्म। और अंशुल कंबोज मुझे लग रहा है कल डेब्यू मिल जाएगा। हाँ, कंबोज को कल डेब्यू मिल जाए अच्छा है, और विकेट वगैरह ले जाए क्योंकि उसको बहुत ज्यादा बैक किया है लोगों ने। और मैनचेस्टर जैसी पिच पे खेलेगा तो एडवांटेज रहेगा, मतलब मुझे लगता है उसके पास में भी। तो ये तो एक चीज है तो मतलब मुझे कि। यही लगता है कि मेरी 11 तो यही होगी। मैं हम्म। सुदर्शन और नायर दोनों खिला रहा हूँ। हम्म। हाँ फेयर ना, फिर तो ये मतलब कि मैं भी देखो, मैं तो खिला खिला दूंगा। जायसवाल को खिलाना ही सिर्फ पड़ेगा, इसलिए क्योंकि जायसवाल। जो पिच है ना वो काफी बॉलिंग फ्रेंडली है। हम्म। मैनचेस्टर की पिच सबसे तेज होती है पूरे देन आई इंग्लैंड विल की। गो विद तो शार्दुल, तो फिर तो शार्दुल को खिलाऊंगा इसी मतलब कि फिर मैं शार्दुल को हम्म, ऐसी जगहों पे मतलब कि बेनिफिट हो जाता है, मतलब कि तो वो मतलब कैसे ना कैसे करके विकेट ले लेता है या फिर हाँ, रन भी लगा लेता है, तो वो है ऐसी कंडीशन में खेल लेता है, मुझे ऐसा लगता है। वो शार्दुल को मुझे लगता है कि जब है ना हम लोग चांस लेते हैं ना, तब मतलब जब हम भरोसा जताते हैं तब वो कुछ नहीं करता है। जब हमें कोई उससे एक्सपेक्टेशन रहती नहीं है ना, तब वो परफॉर्म कर जाता है कि हाँ शार्दुल आ एक गया और है है। उसका, डू और डाई मैच अगर रहा तब भी चलता है वो। हाँ ये तो रहता है, वो अगर खड़ा रहना पड़ेगा तो खड़ा रहता ही है। ये गाबा वाले जितने बंदे हैं ना, सबका एटीट्यूड मेरे को लगता है ऐसे ही है, मतलब कि गाबा वाले जो जीतने वाले थे सबके सब वो ऐसे ही थे। तो मेरे हिसाब से तो मैं भी मुझे मेरी लग रहा है कि कल शार्दुल ठाकुर खेल रहा है। खेलना भी चाहिए, अगर रेडी बाहर हो गया तो बैटिंग डेप्थ चाहिए हम लोगों को, तो खेलना भी चाहिए। मेरे हिसाब हाँ, से भी यही रहेगा, गंभीर जायसवाल। विल गो फॉर लेग टू लेग रिप्लेस। जायसवाल है, केएल है। आई वांट मतलब कि अब करुण नायर को मैं नहीं चाहूंगा कि उसको बाहर बिठा दो।
ठीक है 40 रन जो भी उसने लगाए हैं, उसकी कवर ड्राइव देख के तो अच्छा तो लगता ही अपार्ट है। फ्रॉम दैट ना, गंभीर एज अ कैरेक्टर ऑफ डिफेंडिंग हिमसेल्फ, वो कोई ऐसा अच्छा हाँ कि वो रिप्लेसमेंट नहीं लाएगा जिसको वो हारने पर प्रेस कॉन्फ्रेंस में डिफेंड ना कर सके। अपने अगर आप शस्त्र नहीं छोड़ ठाकुर को रखेगा। लाते हो तो आप लाइक टू लाइक का बहाना बना सकते हो। हाँ ये तो है। देन फिर वो साई को शायद शायद ही मौका दे, फिर ये है। नहीं देन नहीं, मुझे ऋषभ लगता है पंत। सुंदर बाहर बैठेगा और साई और ठाकुर खेलेंगे। मे भी पॉसिबल, अगर ये अगर होता तो और अच्छा रहेगा मतलब मेरे हिसाब से। क्योंकि अगर बॉलिंग फ्रेंडली है तो बॉलिंग में तो आपको फिर अगर बॉलर्स अच्छा दम भरेंगे, आपका 3 पेसर्स अगर आपके पास में वैसे हैं, शार्दुल अगर है चौथा है और फिर स्पिनर से, तो फिर विकेट लेने चांस तो बनते ही है फिर मतलब आपके, तो फिर आप तो बस रन लगाओ यहाँ पे। तो क्या लग रहा है कल, मतलब कि मेरे 11 भी मतलब कि सेम इस तरीके से ही है। सुदर्शन को अभी नहीं देख रहा हूँ बट हो सकता है पॉसिबल हो कि वो आ जाए। बाकी तो कुलदीप के चांस सब बोल रहे हैं, कुलदीप अगर खेलता है तो ठीक है, अदरवाइज तो फिर शार्दुल है ही सही। तो ठीक है मतलब इसमें बेस्ट कुछ वो वाली दिक्कत नहीं है। बट अब क्या लग रहा है कल, मतलब टॉस जीत के क्या करना चाहिए, पहले बैटिंग करना चाहिए बॉलिंग करना चाहिए, जो टीम टॉस जीतेगी यहाँ पे, तो टारगेट कितना लगाना चाहिए, टारगेट कितना होना चाहिए? सुबह सुबह का टाइम होगा, आपके पास पेसर्स अच्छे हैं, सिराज और बुमराह, हम्म। तो खिलाओ, खिलाओ उनको। तो बैटिंग ना लेते पहले? बैटिंग नहीं लीजिए, मैनचेस्टर की पिच है, टॉस बैटिंग नहीं जीतो, लेनी चाहिए। टॉस जीतो, बॉलिंग करो, ओवरकास्ट कंडीशन 5 दिन है, आपके पास बॉलर हैं, विकेट लो, मैच जीतो। खत्म करो उनको, सुबह सुबह उनको बैटिंग दो। हम्म। ठीक है ठीक है। मैनचेस्टर उनकी इज अ भी ग्राउंड स्ट्रेंथ की जहां पर बैटिंग कम ही है। बैक नहीं होता है। टारगेट कितना होना चाहिए, पॉसिबल टारगेट कितना मान के चले हम, कि इतने में निपटा दें अगर बॉलिंग कर रहे हैं? 250? ढाई ढाई सौ सौ से बोल? 300 टू के फिफ्टी बीच। टू 250 to 300, क्योंकि वो पिच अब इंग्लैंड फिर वैसे भी बॉलिंग वाली नहीं बनाएगी, है ना। तो फिर कल ही ऑल आउट करना पड़ेगा। हाँ, कल ही करना पड़ेगा आपको, टू कल ही फिफ्टी करना टू थ्री पड़ेगा। हंड्रेड आई थिंक। फिर आई डोंट थिंक सो कि हमारे एक पास में दिन टाइम वो लोग है। भी नहीं बना पाएंगे पहले। अभी तीसरे मैच में वो लोग खेल के दिखा दिए हैं कि हम लोग वो भी क्रिकेट खेल सकते हैं वाला, तो जरूरी नहीं है कि एक ही दिन में 300 बना दे। लेकिन कल ऑल आउट कर दे अगर, तो इंडिया के पास अच्छा मौका रहेगा जीतने का। ठीक है। बाकी राइवलरी तो अच्छी होएगी, ये सब बोल ही रहे हैं कि मतलब कि इस मैच के बाद में अच्छा मजा आया है। शुभमन गिल का भी मतलब बयान था, सिराज का भी था, बाकी सब लोगों शुभमन का गिल बयान। ने भी यहाँ बयान दिया है। हम्म। तो बेन ये स्टोक्स ने भी मतलब, कहा कि कोई स्लेज करेगा तो हम पीछे नहीं रहेंगे। हाँ और ठीक सबने है, ये, चल। और ये डकेट ने या क्रोली ने किसने बोला ना कि मतलब कि ये, या आई थिंक ब्रुक ने बोला है कि मतलब अब मजा आ रहा है मतलब कि ये राइवलरी देख कर, या फिर हैरी हैरी ब्रूक नहीं बोला, हाँ हैरी हैरी ब्रूक ब्रुक ने। ने बोला है कि मतलब अच्छा लग रहा है कि इस तरीके से फायर्ड अप हो रही है चीजें, और मतलब आखिर आ रहा है तो एंटरटेनिंग मतलब कि क्रिकेट है मतलब, ऐसा इस तरीके से। तो सही है मतलब कि अगर ये चल रहा है तो बढ़िया है मतलब मेरे हिसाब से। और कल तो अपन रिव्यू करेंगे इसी, ठीक, कल तो कल बैठेंगे। कल कल टॉस टॉस के बाद एक वीडियो आ जाएगा अपना, हाँ छोटा मोटा टॉस, डाल देंगे, फिर इसको टॉस का आज अपडेट मैं दे दूंगा, टॉस का रिव्यू अपडेट देख कल लेते हैं। बना दूंगा अगर शॉर्ट कुछ लगा मुझे तो। बाकी जो लोग भी देखेंगे एक बार कमेंट करके बता दे कि क्या कुछ नया कर सकते हैं इसमें, या कुछ हाँ कमी या ज्यादा, या हाँ टाइम कम करना है, टाइम बढ़ाना है, वो भी एक बार बता दे। बिल्कुल बिल्कुल, जो भी आइडियाज हो जिसके भी मतलब जिसको लगता हो कि ऐसे वीडियो बना सकते हैं हम लोग, रिएक्शन करना हो रिएक्शन, रेटिंग करना हो रेटिंग, तो जो भी मतलब कि इसमें आगे कर सकते हैं। क्विज वाला अभी हमारी चीज अटकी हुई है, मतलब कि वो करना है हमें, इस वीकेंड हम लोग कर लेंगे उसको। तो ज्यादा से ज्यादा मतलब भागीदारी जमाए इसके अंदर और लाइव करते हैं, मतलब कि प्रोबेबली अभी होगा तो जितना भी हो सकेगा। तो कमेंट करके बताइए और चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच। जय हिंद जय भारत। जय हो।